प्रश्न 184 भूल अध्याय संहिता भाग 5 325 पन्ना। प्रश्न मिथ्वाद आदि भावती घाते छे अर्थात क्या? मिथ्वाद आदि के जो भाव है उससे आत्मा घात होता है, उसका अर्थ क्या? घात होता है उसका स्वभाव दबता जाता है, स्वभाव जो है दबता जाता है, स्वभाव जो है दबता जाता है, बिगड़ता जाता है, दबता जाता है, मूर्छित होता जाता है, स्वभाव से दूर होते चले जाते हैं, स्वभाव ज्ञान से दूर होते जाते हैं, मूर्ता बढ़ती जाती है, मूर्ता बढ़ते बढ़ते ज्ञानहीन होता जाता है और निगोद में चला जाता है। स्वभाव का घात होता है। त्रिकाली स्वभाव तो जैसा है वैसा ऐसा ही रहता है, पर परिणमन में ज्ञान जो है, ज्ञान की शक्ति त्रिकाली स्वभाव को जानने की लीन होने की थी, वो कम होती चली जाती है, दर्शन भी कम होते चला जाता है, बधा गुणहीन होते चले जाते हैं और दुख बढ़ता चला जाता है। पुरुषार्थ जो विपरीत होकर के विपरीत पुरुषार्थ बढ़ता चला जाता है। इसका जो सब सीधा पुरुषार्थ होना चाहिए स्वभाव की तरफ चलने का, वो उसका घात हो जाता है। सीधा जो सब लोग परिणमन वाला स्वभाव, परिणमान स्वभाव है, उसका घात हो जाता है, ऐसा कहना है। प्रश्न ज्ञान स्वभाव को भूल करके जीव दूसरा विचार करता है, मिथ्वाद भाव है क्या? समाधान मिथ्वाद स्वभाव मिथ्वाद करे छे एमा पोताने मूल स्वरूपથી અન્યતા શ્રદ્ધે છે, સ્વીકારે છે કે જાણે છે કે અનુભવે છે, અથવા બહુ ટૂંકામ કહીએ તો વર્તમાન પર્યાય જેવડો એટલે હું આવી જે પર્યાય બુદ્ધિ છે એ મૂળમાં મિથ્વા છે, પછી અસંખ્ય પ્રકાર का મિથ્વાત है। तो જેટલા અસંખ્ય પ્રકાર का વ્યવહાર કરે છે એવા પોતાનો અનુભવ કરે, જેવો જેવો ભાવ જ્યારે જ્યારે થાય ત્યારે ત્યારે તેવો હું અનુભવ થાય ત્યારે તે પ્રકારના મિથ્વાત્મા તે જીવ પ્રવર્તે છે, મિથ્યા ભાવમાં પ્રવર્તે છે। એવી રીતે અસંખ્ય ભેદ થાય। મૂળમાં એક ભેદ લઈએ तो पर्याय बुद्धि मूळा पर समय, पर्याय बुद्धि छूटे द्रव्य स्वभाव दृष्टि थाय बुद्धि थाय त्यारे एनु मिथ्वात जाए, अज्ञान जाए, त्यारे मोक्ष मार्ग में चले और अनंत काल में अज्ञान जाए। लटकती तलवार है, लटकती तलवार का अर्थ क्या है? क्यारे पड़े न क्यारे एनु विशेष विशेष थाय शू खबर पड़े? माथे लटकती तलवार होय अने कांचा तांते कांचे डोरे से बांधी हुई हो तो कांचा कच्चे डोरे का भार झेल नहीं सके, पछी नीचे नार करके रखवे नहीं सजा रखी हो, ऊपर लटकती तलवार हो, तुमको मारना नहीं है, मरी जाए तो नसीब है, तुम्हारा तलका लटकती तो नीचे ढोकू राखी ने बेसवामी है, पछी चोकू खाए कि न खाए, ऊँघ आवे कि ना आवे। लटकती तलवार ये तो एक मरणनी अनंत मरणनी मिथ्वा है ना, अनंत मरणनी लटकती तलवार है। प्रश्न क्या होता है? जैसे करवानो विकल्प छूटतो नहीं, શું કહે છે? વિકલ્પ છોડવા ઉપર જે सब વિકલ્પ કરવા ઉપર વજન દેવા યોગ્ય નથી, તેમ વિકલ્પ છોડવા ઉપર વજન દેना યોગ્ય नहीं। जैसे विकल्प ये काम करूं ऐसा वजन देने के योग्य नहीं है, ऐसा ही मैं विकल्प छोड़ूं ऐसा विकल्प के ऊपर ही वजन देने के योग्य नहीं है। જ્યાં માત્ર પર્યાય વજન દેના યોગ્ય નથી ત્યાં વિકલ્પ કરવો છોડવાનો પ્રશ્ન રહેતો નથી। જ્યાં માત્ર પર્યાય ઉપર વજન દેના યોગ્ય नहीं है ત્યાં વિકલ્પ છોડવાનો કરવાનો પ્રશ્ન રહેતા नहीं है। प्रश्न विकल्प छोड़वा ये तो साची बात है, विकल्प छोड़वा ये भाव तो सारो है ना, विकल्प छोड़वा ये तो अच्छी बात है, विकल्प छोड़वा ये तो भाव अच्छा है ना। पूज्य भाई श्री ऐसा कहने में आता है विकल्प छोड़वा ये भाव अच्छा है, पर ये भाव सारो कब कहलाए? जब एना सब विकल्प छूटतो हो त्यारे पण एना भावथी विकल्प छूटे छे क्या? विकल्प छूटने का भाव सारा है तो ऐसे विकल्प छूटे ऐसे भाव से का विकल्प छूटता है क्या? नहीं छूटता है। तो नहीं छूटता है तो ऐसे भाव को अच्छा कैसे कहने में आए?
प्रश्न, वजन रह जाता है। हाँ, पहले विकल्प करवाना निमित्त ने वजन चालतो હતો, હવે વિકલ્પ છોડવાને બહાને વિકલ્પ ઉપર વજન રહે છે। पहले विकल्प करवाने के बहाने निमित्ते वजन विकल्प ऊपर चलता था, अब विकल्प छोड़ने के बहाने विकल्प ऊपर वजन चलता है। तब विकल्प ऊपर वजन रहने से परिस्थिति वही रहती है, इसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। वस्तु स्थिति से विचार किया जाए तो विकल्प छोड़ने के विकल्प से कहीं विकल्प छूटता नहीं है, इस रीति से विकल्प छूटने की कोई शक्यता नहीं है। अब एम कहिए कि निर्विकल्पता कैसे होती है, उपाय पण बतावे छे। आ तो विकल्प छोड़ निर्विकल्प दशा थाय छे। अब एनी शुद्ध उपयोगनी भावना वाले ने विकल्प छोड़વાનો विकल्प आवे, તેથી એ વિષયમાં સ્પષ્ટ આવે છે કે હું આ ગાયક છું એમ લેવું છે। વિકલ્પ રહિત નિર્વિકલ્પ ગાયક તત્વ હું નિર્વિકલ્પ ગાયક સ્વભાવ હું, જેમાં અનંત વિભૂતિ ભરેલી છે, અનંત ગુણથી ભરેલું તત્વ છું એમ અંદર से भेद ज्ञान करे। भेद ज्ञान ऊपर नहीं पण एम अंदर થી भेद ज्ञान करे, अर्थात अंतर्मुख ढलने का प्रयास करे, तो अंदर के बल से ये भेद ज्ञान बल पुरुषार्थ प्रकट हो तो निर्विकल्प स्वरूप प्रकट होता है। प्रश्न क्या है, इसका अर्थ ये ज्ञान सहित पुरुषार्थ ने करना चाहिए। वायुश्री, ज्ञान है ये पुरुषार्थ को उत्पन्न होने में निमित्त बनता है, परंतु उसकी स्वतंत्रता की स्वाधीन, पुरुषार्थ की स्वतंत्रता स्वाधीन है, अबाधित है। क्यों, ज्ञान ओछा होने पर भी पुरुषार्थ ज्यादा हो सकता है, और ज्ञान ज्यादा हो पुरुषार्थ ओछा हो सकता है। ये बाह्य ज्ञान की बात है। अंदर ज्ञान में तो अंदर पुरुषार्थ ने सीधो ही संबंध है। सेवूती मुनि ने બહારનું જ્ઞાન ન હતો, પણ એમની જે સ્વરૂપ ગ્રહણ કરવાની અંતર જ્ઞાન શક્તિ હતી, એ તો ચોથા ગુણસ્થાનના 12 અંગ ધાર કરતા વધારે હતી। सेवूती मुनराज ने બહારનું જ્ઞાન तो नहीं હતો, लेकिन जो अंदर स्वरूप की ग्रहण करवानी अंतर की ज्ञान की शक्ति थी, ये तो चौथे गुणस्थान वाला जो 12 अंगधारी कोई होते हैं ना, उससे ज्यादा थी। चौथे गुणस्थान साधक साचा समष्टि 12 अंगधारी हो सके, और जैने नव तत्व के नाम नहीं आते ऐसा मुनि हो सके, तो इसकी अंतर ज्ञान की शक्ति એટલે स्वरूप में पकड़ने ग्रहण करने की शक्ति उसकी बढ़ारी ज्यादा होती है। तो क्या कहते हैं कि मुनि को जिसको पुरुषार्थ विशेष है उसको ज्ञान और पुरुषार्थ की ऐसा सीधा संबंध है, पर बाह्य ज्ञान ने और पुरुषार्थ ने कोई सीधा संबंध नहीं है। बहुत शास्त्र वांचे, चारों पढ़ के चौकवट करे, इसीलिए उसका ज्ञान मजबूत हो जाता है, इसीलिए उसका पुरुषार्थ मजबूत होता है। इस बात में कोई माल नहीं है। अंतरंग ज्ञान थी पुरुषार्थ बढ़ता है, अंतरंग में ज्ञान बढ़े એટલે पुरुषार्थ बढ़े છે। अंतरंग ज्ञान से पुरुषार्थ बढ़ता है, अंतरंग ज्ञान बढ़ता है तो उसमें पुरुषार्थ बढ़ता है। ये अंतरंग ज्ञान की शक्ति बढ़ती है, ऐसा साचू ज्ञान है, यही ज्ञान है, खरेखर बाह्य ज्ञान है, ज्ञान नहीं। क्या कहते हैं यहाँ पे, ज्ञान उपयोग ने ज्ञान रूप रहीने मात्र ज्ञान रूप रहीने स्वरूप में लीन हो जाते हैं, अंदर में चले जाते हैं। उस अंदर में जाने विकल्प कोई काम नहीं करता, विकल्प बाहरी बाहर रह जाता है। समझावे छे એટલા માટે કે જીવે ઘણા વિકલ્પ કર્યા, निर्विकल्प अनुभव કર્યા पहला, निर्विकल्प अनुभव करने से पहले घणे विकल्प किए, विशेष न्याय से अनेक न्याय से, अनेक धर्म से, अनेक युक्तियों से, अनेक आगम से यानी उसको आत्मा से समझने का प्रयत्न किया, तो बहुत से विकल्प हुए। तो ऐसे विकल्प वृद्धि का जिसमें कारण होता है, ऐसा ज्ञान अभ्यास करवा योग नहीं है। तत्व ज्ञान के अभ्यास में एक जगह ये
बात कहने की है कि सत्पुरुषों ये बात करिए, घना विकल्प करने से विकल्प की वृद्धि होती, निर्विकल्पना नहीं होता है। तो इससे आत्मा और दूर होती चली जाएगी, आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। अगर आत्मा की प्राप्ति होना हो तो निर्विकल्प होने की अंदर उपयोग को, अंतर्मुख स्वरूप को समझने में विशेष बल जाना चाहिए, तभी आत्मा की प्राप्ति हो सकती है। श्रीमद प्रभु ने लिखा है, ज्ञान मारे कहाँ तो विकल्प की वृद्धि होती है, कहाँ तो आगम वांचता वाचता अनेक जगह संदेश न स्थान हुआ था। અને સંદેશ સદા જાય શંકા ત્યાં આગળ સંતાપ, જ્ઞાન તા શંકા નહીં તાપ।